आईपीसीटी के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अक्सर स्टूडेंट ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनका सीएमएल काफी नीचे जाता है। सीएमएल होता है कॉमन मेरिट लिस्ट, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को रैंक अलॉट करे जाते हैं। और अगर आपने नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करी, आपने तुक्केबाजी ज्यादा करी एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों का रैंक काफी नीचे आ जाता है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आप लोगों के फाइनल स्कोर के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों को डेफिनेटली अवॉइड करनी है एक अच्छा स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जितना भी कंटेंट बना रहा हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं कि आप लोग सभी अच्छा स्कोर करें, अच्छा रैंक लेके आए, और जब काउंसलिंग का टाइम आए देन यू विल बी द चूजर। आपको कॉलेज का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टॉप कॉलेज में जाना है। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना जो भी आईपीसीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि रैंडम स्टडी मटेरियल उठा के पढ़ना शुरू करना, अनऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन करना। जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, इवन अगर आप हमारे साथ भी जुड़ के प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो, प्रीवियस लेक्चर्स को देख रहे हो, तो जल्दी जल्दी स्किप मत करना, जल्दी जल्दी स्विच मत करना वीडियोस को। तो क्या होता है कि हमें हमेशा अधूरापन फील होगा कि मैंने पढ़ तो लिया लेकिन वो आया नहीं। वो उसका एक रीजन ये होता है कि जल्दी जल्दी चीजों को स्किप नहीं करना। इवन अगर आप यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज्यादा एक ही टॉपिक के अलग अलग वीडियोस मत देखना, एक वीडियो देखो, एक ही सोर्स पे टिके रहो। ज्यादा पीडीएफ डाउनलोड मत करना, ओवर प्लानिंग से आप लोगों को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। रैंडम वीडियोस तुमको अवॉइड करनी ही करनी है, और ज्यादातर आप लोगों को बुक्स भी एक पे ही रहना है। ज्यादा बुक्स के सोर्सेज फॉलो करोगे, कुछ यहाँ से पढ़ लिया कुछ वहां से पढ़ लिया, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं सेकंड क्या है कि पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। पीवाईक्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज से आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता चलता है, और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक भी पता चल जाते हैं। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, और साथ में मैंने एमबीए के लिए भी बताया था कि कौन से टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को जरूर जाके गो थ्रू कर लेना। अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर ली तो लास्ट मोमेंट में भी काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। तो पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना। अब टाइम मैनेजमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। आईपीसीटी के एग्जाम के अंदर 2.5 आवर का एग्जाम होगा, 2.5 घंटे का एग्जाम है, और 4 सेक्शन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम के अंदर। अगर आपने सेक्शन को ठीक से मैनेज नहीं करा तो बाकी सेक्शंस में आप काफी लैग करोगे। देखिए इससे होगा क्या, अगर आपने एक ही सेक्शन पे ज्यादा टाइम दिया तो पैनिक होगा एग्जाम के टाइम पे, आते हुए आंसर भी आप गलत करके आ जाओगे। और अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं बैठा, यानी कि हमने 2 सेक्शन पर ज्यादा टाइम दिया, 2 पे हम टाइम डिवोट नहीं कर पाए, और 2 सेक्शन में हमारे काफी सारी कोशिश छूटने का भी डर रहेगा। कम अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर भी कम आएगा। दैट मींस कि टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपको सारे सेक्शन मैनेज करने हैं, और यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिकली डिसाइड भी करना है कि आप किस सेक्शन से पहले स्टार्ट करोगे। ऐसे में देखिए ये सेक्शन आपको बहुत काम का लगेगा। फोर्थ मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, अपने इंग्लिश और जीके को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी कि स्टूडेंट को लगता है कि ये तो सेक्शन ऐसे जो हम इजीली कर लेंगे, ये तो हमें आता ही होगा क्योंकि हम इसमें प्रेडिक्शन काफी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको इक्वल टाइम देना इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप एग्जाम में बैठो तो कोशिश करो कि उन सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करो जिनमें आपने मेहनत करी है, यानी कि जिन पे आपने स्पीड और टाइम पे काम करा हुआ है, जैसे कि क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया। इससे आपको अच्छा फील होगा। और अगर आपने जीके और इंग्लिश से पहले स्टार्ट करा तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। और अगर आपने ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में देख लिए जिनका आंसर आपको नहीं आता, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है कि यार मेरे को तो स्टार्टिंग के सेक्शन में 10 क्वेश्चन नहीं आते, 5 क्वेश्चन नहीं आते, तो वो आपको कहीं ना कहीं हार्म करना शुरू करेगा। तो पहले आप अपने कैलकुलेटिव बेस्ड सेक्शन से स्टार्ट करना, और इन 2 सेक्शन को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। इनके ऊपर भी आपको एटलीस्ट दिन के 20 मिनट तो डेली देने ही देने हैं, वो मोर देन इनफ है। इसका रीजन ये है, इंग्लिश के जो वोकैबुलरी और ग्रामर होते हैं वो हाईली प्रेडिक्टेबल होते हैं और मोस्टली हमारे सही बैठ जाते हैं। बट जो हमारे सेक्शंस है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि जीके, इनको आपको इग्नोर नहीं करना। अगर आपने इसमें मेहनत कर ली, कैप्सूल नोट्स को गो थ्रू कर लिया, शॉर्ट तरीके से इसको निपटा दिया, वीडियोस देख ली, देन डेफिनेटली आप लोगों का ये सेक्शन काफी अच्छा हो सकता है। अब मिस्टेक नंबर 5 हमारी क्या होती है, लास्ट वीक का पैनिक। कहने को तो ये प्रवचन वाली बातें हैं, बट हाँ पैनिक तो होता ही होता है किसी भी स्टूडेंट का जिसकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई है या फिर फर्स्ट टाइम एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, तो देन डेफिनेटली पैनिक तो करते ही हैं स्टूडेंट, बट इतना भी नहीं करना कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए। ऐसे में आपको नई बुक्स बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करनी, टाइम टेबल नया नहीं बनाना है, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी, और साथ में कंपैरिजन तो दूसरों के साथ करना ही नहीं है। सबके अपने अपने लेवल पे प्रिपरेशन होती है, सबका अपना अपना लेवल है, तो आप दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करो। एग्जाम पे अपना फोकस करना है आपको, और स्लीप को आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो ये है वो 5 ऐसी मिस्टेक जो कि जनरली स्टूडेंट अपने एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे करते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली देन डेफिनेटली आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे। और देखिए बाकी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम हमारे हाथ में नहीं है, जो आएगा सो आएगा, बट हमारे हाथ में क्या है, हमारा प्रिपरेशन, हमारा डेडिकेशन और हमारा कॉन्फिडेंस। अगर आपने अपने टाइम मैनेजमेंट अच्छा करा, आपने प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करा है, सेक्शंस को इक्वली टाइम
डिस्ट्रीब्यूट करा है और स्ट्रेटेजी के साथ आप उसको अटेम्प्ट करने वाले हो, देन डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कोर्सेज के अंदर हमारी 2400 रुपीज़ की फीस है, इसमें आपको PYQs मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रॉपर एनालाइज करवा रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी सारे टॉपिक्स इजीली कवर अप कर सकते हैं। हमारी यूएसपी यही रहती है कि हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा ना पढ़ाए, बट वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ाए जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है एग्जाम के अंदर, यानी कि स्मार्ट स्टडी पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।